नमस्कार, आप देख रहे हैं RA9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून 2025 के उस नियम पर रोक लगा दी है जिससे कहा गया था कि वक्फ कानून के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक मुसलमान होना ज़रूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून को रोकने से मना कर दिया। मुस्लिम समुदाय और सरकार दोनों ने इस फैसले को अच्छा बताया। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले से जुड़ी खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उस प्रावधान पर अस्थायी रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का पिछले 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य बताया गया था। यह मामला अप्रैल 2025 से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून अधिसूचित किया गया। इसके तुरंत बाद कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 22 मई 2025 को 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें कानून की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई गई। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज़्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सर, वो जो डीएम को ज्यादा पावर दी गई थी राजस्व अधिकारी के बारे में जो कोर्ट ने कहा, देखिए उस पर उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज। इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया है। सर, आसान भाषा में कहें तो कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदला है? देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव बहुत मामूली है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पूरा कानून रद्द करने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर सवाल उठे हैं जिन पर आगे सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि अब वक्फ संपत्ति से जुड़े फैसले जिला कलेक्टर नहीं ले सकेंगे क्योंकि इससे मनमाने के रास्ते खुलते हैं। साथ ही 5 साल तक मुस्लिम धर्म पालन की शर्त को कोर्ट ने भेदभावपूर्ण मानते हुए उस पर अस्थायी रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या सीमित रखी जाएगी ताकि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक अधिकार सुरक्षित रह सके। इस फैसले पर केंद्र सरकार और मुस्लिम पक्ष दोनों ने संतोष जताया है। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम समुदाय और सरकार दोनों के लिए राहत की बात है। कोर्ट ने कहा कि किसी पर 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त लगाना सही नहीं है। अब आगे की सुनवाई में तय होगा कि इस कानून की बाकी धाराएं संवैधानिक कसौटी पर कितनी खरी उतरती हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RA9 न्यूज़।